आज श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 52 और इससे आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीर्तरिष्यते तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कि हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को की भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हो और सुनने में आने वाले श्लोक और प्रलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ये विषय जो हैं ये एक प्रकार का दलदल है और बुद्धि जो है इन विषयों में फंस करके कभी भी जो है आसक्ति से नहीं छूट सकती, इसलिए तू आसक्ति को प्राप्त मत हो। श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम वापस्यसे। और भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अपनी बुद्धि को विषय वासना से हटाकर ईश्वर की भक्ति में संलिप्त करना, ईश्वर के चरणों में स्थिर करना ही स्थित प्रज्ञ का एक बहुत बड़ा लक्षण है। आगे श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ स का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थित धी के प्रभाषेत किमासित व्रजेत केमा। कि हे श्री कृष्ण, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है और किस प्रकार का आचरण व्यवहार वो स्थित प्रज्ञ पुरुष करता है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को जो है वो भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मनुष्य जो है वो सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ता है, तो वो मनुष्य जो है वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेष्वनुदिगमना सुखेषु विगत सप्रिया वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। तथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा पुरुष ही जो है वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो जो मनुष्य दुख प्राप्त होने पर अधिक दुखी नहीं होता और सुख प्राप्त होने पर भी जो है वो प्रसन्नता के भाव को प्राप्त नहीं होता, वो मनुष्य जो सुख दुख में समभाव को प्रदर्शित करता है, वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तथा तथा प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदते न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर कही जाती है। यदि उसके जीवन में संघर्ष आते हैं, दुख आते हैं, तब भी वो जो है वो समभाव को प्रदर्शित करता है, और यदि उसके जीवन में सुखों का भंडार लगता है तब भी जो है उन सुखों में जो है वो समभाव को प्रदर्शित करता है। इसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है,
वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, इन हमारी कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों को सांसारिक विषय वासना से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी के जय।